इन युवाओं को रोज प्रेरित करता हूँ नया नया एक्टिविटी करने के लिए, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है केवल थ्योरेटिकल है, यहाँ पे प्रैक्टिकल पे कम ध्यान दिया जाता है। तो अभी से ही यदि इन युवाओं के दिमाग को प्रैक्टिकली सींचने लगा जाए तो हमको लगता है कि आने वाले समय तक ये हमारे युवा समाज में एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं और इन लोगों का दिमाग वैज्ञानिक के जैसा विकसित हो सकता है। तो मैं आप लोगों से यही एक संदेश देना चाहता हूं कि आपके पास और आपके घर के आसपास और आपके घर में जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होने पर ध्यान दिया जाए और थ्योरेटिकल कम। थ्योरी को वे तो विद्यालय में पढ़ते ही हैं, उसी थ्योरी का प्रयोग करके आप लोगों को इनको प्रैक्टिकल बनाना है। जैसे कि आपको इन बच्चों को क्या किया जाता है कि कविता ही पढ़ाया जाता है विद्यालय में, तो उस कविता को इनको अपने आसपास में बच्चों को सुनाने और आसपास में बच्चों को कविता पढ़ने और कविता सिखाने के लिए इनको प्रेरित करना चाहिए। आपके विद्यालय, इन बच्चों के विद्यालय में यदि कोई साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा जाता है तो उसका ये लोग ड्राइंग कैसे खींच सकता है, उसका जो है एनालिसिस दूसरे के सामने कैसे कर सकता है, उसका खांचा कैसे खींच सकता है, उसका प्रोजेक्ट कैसे बना सकता है, इन सभी चीजों के बारे में ही बताना चाहिए इन बच्चों को। क्योंकि जो बड़े बड़े संस्थान है, जो बड़े बड़े विद्यालय है और बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ने वाले बड़े बड़े लोगों के जो बच्चे हैं वे सभी इस प्रकार के काम को करते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा की कमी है और हमारे बच्चे हमारे ग्रामीण इलाके के ही विद्यालय में पढ़ते हैं, जिससे कि वहाँ पे तो थ्योरेटिकल शिक्षा मिलता है लेकिन प्रैक्टिकल शिक्षा यहाँ प्रैक्टिकल का जो इंस्ट्रूमेंट का अभाव होने के कारण नहीं मिल पाता है। तो इन बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि ये बच्चे कोई बात नहीं है उस विद्यालय में नहीं गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन इन बच्चों को घर पे ही प्रैक्टिकल होने का प्रयास करना चाहिए, ज़्यादा सामाजिक होने का प्रयास करना चाहिए, ज़्यादा टेक्नोलॉजी से रूबरू होना चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति विज्ञान को समझता है, विज्ञान को पढ़ता है, तभी हमारे देश का वैज्ञानिक तरीका से विकास हो सकता है और रूढ़िवादी विचारधारा को हम लोग समाप्त कर सकते हैं। वंदे मातरम। भारत माता की।